हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अफेयर्स पर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा तो करना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो करना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीगल अफेयर्स ऑफ द डे, यानी कि आज की जितनी भी विधिक घटनाएँ हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो पहली विधिक घटना जो है आज की वो ये है, एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें कोर्ट से एक मांग की गई थी, उसके सामने एक अर्जी लगाई गई थी कि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस जो हैं वो सेटअप की जानी चाहिए। अब उसको डिस्पोज करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि आज के वक्त में जो एडवोकेट है वो कहीं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू कोर्ट को एड्रेस कर सकता है, यानी कि कोर्ट तक वो पहुंच सकता है। असल में हुआ क्या था, एक पिटीशन फाइल की गई थी एनजीओ के द्वारा, लोक प्रहरी जो है, जिसको कि उसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एस.एन. शुक्ला ने आर्ग्यू किया था। उसमें उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने कहा था सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच को सेटअप करने के लिए। उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने कहा ये जो है सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच सेटअप करना ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी विवेकीय शक्ति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि आप अपना अधिकार के तहत उसे रिट पिटीशन में क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं आर्टिकल 130 की। अब आर्टिकल 130 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है शैल सिट इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में बैठेगी या फिर किसी दूसरे ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जहां पर भारत के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ टाइम टू टाइम अपॉइंट करेंगे। और इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि इस मामले पर पहले ही 2 फुल कोर्ट डिसीजन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के इशू किए जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लीगल अफेयर्स की तरफ। इसके बाद जो अगली जो लीगल अफेयर है वो ये है, जो एमपी हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उन्होंने एक प्ली यानी कि अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको कि डिसमिस किया जा चुका है। किस मामले पर लगाई थी उन्होंने इस पिटीशन में कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई इंक्वायरी जो है मेट्रो डेयरी इन्वेस्टमेंट का जो मामला था पश्चिम बंगाल का, उसमें सीबीआई इंक्वायरी की निर्देश दे। अब जो डिवीज़न बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसने फ्राइडे को ये डिसीजन जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का उसका समर्थन किया और कहा कि जो डिसइन्वेस्टमेंट जो है मेट्रो डेयरी का टीएमसी के द्वारा, जो टीएमसी जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, वो सही है। अब असल में वो एमपी अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी सीनियर एडवोकेट जो हैं मनिंदर सिंह के थ्रू, जिसमें कि कोर्ट ने उन्होंने इस मामले पर इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया है और स्पेशल लीव पिटीशन को एंटरटेन करने से उन्होंने मना कर दिया है। अब जो एमपी अधीर रंजन चौधरी जी ने एक पीआईएल फाइल की थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, जिसमें कि उन्होंने इंक्वायरी की मांग की थी, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, किस में? डिसइन्वेस्टमेंट जो था मेट्रो डेयरी लिमिटेड का। मामला ये था कि मेट्रो डेयरी जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी 1991 में एक प्राइवेट वेंचर के जैसे, और उसकी जो 47% जो स्टेक थे वो वेस्ट बंगाल मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन के पास थे। अब चौधरी जो थे उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट मूव किया था और उन्होंने कहा था, वहाँ पर ये बात सामने रखी थी कि मेट्रो डेयरी उन्हें पब्लिक को जो है लॉस हुआ है 500 करोड़ का उसके स्टेक्स को यानी कि उसके शेयर्स को बेचने से। अब नेक्स्ट लीगल अफेयर जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर 1 रूल 10 जो है सीपीसी, उसके अंडर किसी भी व्यक्ति को परमिट नहीं किया जाएगा एज ए डिफेंडेंट प्लेंटिफ के विश के अगेंस्ट, जब तक कि कोर्ट जो है सो मोटो डायरेक्ट ना कर दे, यानी कि अपने आप निर्देश ना दे दे। अब इस मामले में जो प्लेंटिफ जो है उसने एक डिक्लेरेशन सूट फाइल की थी और परमानेंट इंजंक्शन और रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। अब इसमें ट्रायल कोर्ट ने अलाउड किया था एक एप्लीकेशन को जो कि फाइल हुई थी अंडर
ऑर्डर 1 रूल 10, इसके द्वारा डिफेंडेंट के द्वारा एक पेटिशन जो है फाइल की गई प्लेंटिफ के द्वारा इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, जिसे कि हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। अब अपील में जो है अपीलेंट और प्लेंटिफ ने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि किसी को भी परमिट नहीं किया जा सकता है एज अ डिफेंडेंट प्लेंटिफ की विश के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ जो है डिफेंडेंट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है और पास कर सकती है एक इफेक्टिव डिक्री एज अ सूट प्रॉपर्टी, जो कि ट्रांसफ़र की गई थी सब्सिक्वेंट परचेजर के द्वारा। अब नेक्स्ट जो लीगल अफेयर है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहाली कर दी है उस जुडिशियल ऑफिसर की जिसको कि टर्मिनेट किया गया था धीरज मोर जजमेंट के बेसिस पर। अब ये मामला क्या है, सुनील कुमार वर्मा जो थे उन्होंने अप्लाई किया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के लिए बिहार में 16 सितंबर 2016 को, जो कि लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फाइल करने की। और उस वक्त में उन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीज़न के जो थे उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई किया था और यूपी में उनका सिलेक्शन होने के बाद उन्हें अपॉइंट किया गया 16 जनवरी 2017 को एज अ सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और इसके बाद जो रिक्रूटमेंट था बिहार सुपीरियर जुडिशल सर्विस का वो प्रोसीड हुआ। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की परमिशन लेने के बाद जो वर्मा जो थे उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लिया, जो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा कराई गई थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के लिए, और उसको उन्होंने सक्सेसफुली क्लियर करते हुए उन्होंने परमिशन मांगी थी हाई कोर्ट से रिज़ाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस को, क्या करने के लिए, एज सर्व करने के लिए एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन स्टेट ऑफ बिहार। उन्होंने जो है बिहार सुपीरियर जुडिशल सर्विस को ज्वाइन किया 21 अगस्त 2018 को। अब धीरज मोर के केस में क्या हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि किसी व्यक्ति को एज एन एडवोकेट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है और वो कॉम्पिटेंट नहीं है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के लिए। अब इस जजमेंट को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी किया था और फाइनली उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया था। अब इसके बाद जो वर्मा थी उन्होंने इसको रिट पिटीशन में चैलेंज किया, जिसे कि पटना हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आए जो एडवोकेट चंद्रभूषण जो थे वर्मा की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो बातें धीरज मोर केस में कही गई हैं वो उन पर अप्लाई नहीं होती है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो वर्मा जो हैं उन्होंने 7 इयर्स प्रैक्टिस की है और इसलिए वो एलिजिबल हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैटेगरी के लिए। दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट की तरफ से एडवोकेट गौरव अग्रवाल जो थे वो अपीयर हुए और इस मामले को देखते हुए उन पर जो है धीरज मोर का जो केस है वो उसकी बातें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। अब इसको अलाउ करते हुए, इस अपील को अलाउ करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से परमिशन ली थी, इसलिए उन्हें बहाल किया जाना चाहिए और उनकी सीनियरिटी और जो उनके बेनिफिट जो हैं वो उनको दिए जाने चाहिए, जबकि उन्हें इमोल्यूमेंट यानी कि जो भत्ते थे इस पीरियड के दौरान वो उन्हें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो है लीगल अफेयर वो ये है कि लीगल एड वर्क जो है वो नेगलेक्ट किया जा रहा है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यूयू ललित, उन्होंने कहा है कि जो यंग जो एडवोकेट्स हैं यानी कि यंग ग्रेजुएट जो हैं उन्हें अपना वक्त देना चाहिए लीगल एड के लिए। लीगल अफेयर्स ऑफ द डे वो ये है कि जस्टिस एमआर शाह जो हैं उन्होंने एक एडवाइस की है यंग लॉ ग्रेजुएट्स को कि कैसे एक सक्सेसफुल लॉयर बनाया जा सकता है। वो जो हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा के जो 9th कन्वोकेशन जो थी उसमें शामिल हुए, 9th कन्वोकेशन सेरेमनी में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ये एडवाइस दी यंग एडवोकेट्स को कि उन्हें कभी भी एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ जीनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा, ये एडवाइस भी दी कि जो भी लिटिगेशन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद उन्हें 4 P जो हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। तो क्या है ये 4 P? पहला है प्रिपेयर, सेकंड है परफेक्शन, थर्ड है प्रेजेंटेशन, फोर्थ है पोलाइटनेस। अब जो लास्ट जो है लीगल अफेयर्स ऑफ द डे वो ये है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो मूव हुई है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। किस लिए?
हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन थी यानी दिशा निर्देश थे उसके अगेंस्ट कि अमरावती को कैपिटल बनाए जाने के। अब इसमें जो है जो पिटीशन फाइल हुई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें इन्होंने ये 4 इशू रखे हैं और इन बेसिस पे उन्होंने चैलेंज किया है ऑर्डर को जो है हाई कोर्ट का। पहला ये है कि जो ये इशू जो है ये इन्फ्रक्चर्स है किसके बाद से, जब लेजिस्लेशन जो है रिपील हो गई थी। सेकंड जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हर एक स्टेट को इनहेरेंट राइट देता है, यानी कि उसका अंदरूनी अधिकार देता है कि कहाँ वो अपने स्टेट की कैपिटल बनाए। तीसरा जो है ये कहना कि स्टेट के पास पावर नहीं है अपनी कैपिटल को डिसाइड करने का, ये वॉयलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने कहा है वो ये है कि जो ये जजमेंट दिया गया है वो वॉयलेटिव है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का। तो ये थी आज की लीगल अफेयर्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू तो करना।